इमरान खान को धोखा देने वाले कौन? तहरीक इंसाफ के अंदर रॉन्ग नंबर्स। इरशाद भट्टी के हौसल बा इंकशाफात। सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था, क्या इमरान खान को वाकई असल हकीकत का नहीं बताया जा रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सियासतदान इमरान खान को जाली और नकली तसल्लियां दे रही हैं या मिसगाइड किया जा रहा है और असल हकीकत नहीं बता रहे? इरशाद भट्टी ने कहा कि ये सवाल उठने की वजह वो बयान है जो आर्मी चीफ ने खत के हवाले से किया। पीटीआई के बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि फला डील की ऑफर हो रही है, फला जगह मुंतकिली की ऑफर हो रही है। इमरान खान को मुसलसल ये यकीन दिलाया जा रहा है कि बात अब आखिरी लम्हों में, जबकि हकीकत हमारे सामने ये है कि DGISPR मुसलसल जीरो टॉलरेंस की बात करें। लगातार कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, 9 मई पर फिर बात हो। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो इसमें भी कहा गया यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सियासत पर सियासतदानों से बात करें। फिर पहले खत के हवाले से अस्करी ज़राए की जानिब से पैगाम आया कि ना खत मेरा ना खत में कोई दिलचस्पी, सियासत की बात सियासतदानों से करें। फिर आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि किसी का कोई खत नहीं मिला तो पढ़ूंगा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। इरशाद भट्टी ने मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ के जो असली लोग हैं वो मुसलसल एक बात पर तनकीद करते हैं कि इमरान खान से सिर्फ कुछ लोगों को मिलने दिया जाता है और कुछ लोग जानबूझकर इमरान खान को गलत चीज़ें बताते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान ने इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला भी शुरू किया है और कहा है कि जो लोग मेरे बयानी के साथ नहीं चल सकते वह ओहदे छोड़ दें। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले भी अब पीछे हट जाएं, अब सिर्फ वो आगे रहेंगे जो मेरे बयानी के साथ हैं। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान KP हुकूमत और जमात में बड़ी तब्दीलियां करने जा रही हैं। इमरान खान ने कहा है कुछ लोग मुझे मिसगाइड कर रहे हैं और मेरा पैगाम भी बाहर सही तरह से नहीं पहुंचाया जाए। शेर अफजल मरवत ऑन फायर, इमरान रियाज पर सख्त इल्जामात। मुनीफ फारूक भी इमरान रियाज के खिलाफ बोल पड़े। सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शेर अफजल मरवत ने कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें सलमान अकरम राजा पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बात दुरुस्त है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने इमरान रियाज खान के हवाले बातें की। वैसे इल्जामात हैं जिनका जवाब इमरान रियाज खान ही दे सकते हैं। मुनीफ फारूक ने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तभी इमरान रियाज पर बहुत से इल्जाम लगते थे। कोई ठेकों की बात करता था, जमीनों की बात करता, लेकिन मैं बार बार सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि क्या इस सब का कोई सबूत है? और अब क्या शेर अफजल मरवत जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान रियाज अली अमीन गंडापुर के पास बैठे रहते थे और माइनिंग के ठेके मांग रहे थे, तो क्या उनके पास इस बात का कोई शवाहिद या सबूत मौजूद है? अगर कोई शवाहिद हैं तो वो सामने आने चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर से इमरान रियाज की कोई खास बनती भी नहीं थी, लेकिन इमरान रियाज समेत कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका वाहिद चूरन इमरान खान है। मुनीफ फारूक ने कहा इमरान रियाज आजकल लंदन में है और कुछ दिन पहले आफ्ताब इकबाल के साथ बैठकर वो कह रहे थे कि इमरान खान ने 550 दिनों से घर का खाना नहीं खाया। तो बात यह है कि जेल तो जेल होती है, जेल में तकलीफ ही होती है, लेकिन इमरान खान को बहुत सी सहूलतें भी जेल में मिली। पता नहीं ये लोग कैसे इस तरह की बातें कर लेते हैं। मुझे तो इनकी बातें सुनकर हैरत होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में 15 ख्वारिज का सफाया कर दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन समेत 4 जवान जाम शहादत नोश कर गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर DI खान में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 9 ख्वारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज हलाक किए गए। हलाक खारजी इदारों को इंतहाई मतलूब थे। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अहलकारों की पज़ीराई। सदर ममलिकत ने कहा कौम अपने बहादुर शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जवानों की पेशेवराना सलाहियतों की भी तारीफ। जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान को खिराज अकीदत पेश। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुशावरती इजलास। मिली यकजहती काउंसिल पाकिस्तान और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन की शिरकत। दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगे। क़याम अमन के लिए कौमी मफाद वक्त की ज़रूरत है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के दौरा के मौका पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तारी तरक्की और तब्दीली ने मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बायस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इसे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। सदर ममलिकत ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया।
पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज, कंडाई और शापों में मंसूबों का इफ्तिताह। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फॉरम, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा है, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया। पाक फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगा। जदीद ज़राअत में सुबह पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फ़रोग़ का इनकलाब है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली तो मामला खत्म हो गया। शैब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा कि मैं भगौड़ा हूँ। बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कहा गया। रहनुमा पीटीआई शैब शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया। कहा, हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। मैं फवाद चौधरी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। सलमान अकरम राजा की इंसदात दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले बैकडोर डाकतों का मुझे इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुतादिद बात कह चुके, वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके, वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है। पूरी कौम चाहती है कि अलायंस बनाया जाए और आइन की सरबुलंदी हो। मुस्तफ़ा आमिर कातिल केस, अदालत ने मुल्जिम शहराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का मरकजी मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पीर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। पुलिस ने छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया। मुल्जिमान की अदालत पेशी पर मकतूल के वालिद का शोर शराबा, जबरदस्ती अदालत चैम्बर में घुसने की कोशिश। लाल शहबाज कलंदर के उर्स पर जाने वाले ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। हादसे के मजीद 3 जख्मी दम तोड़ गए। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। 25 अफराद ताहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ायरीन की बस को हादसा रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। बस तेज रफ्तारी के बायस उल्टी। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर का कहना है, ज़ायरीन उर्स पर जा रहे थे कि हादसा पेश आ गया। चंद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें लाड़काना मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आला सिंध कहते हैं, हमारे पास इतने वसाइल न थे। आलमी बैंक से मिलकर सोलर प्रोग्राम शुरू किया। बिजली का खर्च बचाने के लिए इमारतों को सोलराइज करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों में 18 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगा चुके। गरीबों के लिए सिंध हुकूमत ने मजीद 5 लाख सोलर की मंजूरी दे दी। बिलाल भुट्टो का 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रोग्राम, उन्हीं की हिदायत के मुताबिक काम जारी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा, काबीना ने यूनिवर्सिटीज बिल पर गवर्नर सिंध के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। यूनिवर्सिटीज बिल दोबारा सिंध असेंबली को भेज दिया गया। पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोई भी कम उम्र बच्चा ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर गाड़ी शोरूम से निकलने नहीं देंगे। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आवाम जिस तरह कोरोना में फासला रखते थे अब भी रखें। इन्फ्लुएंजा में गले में खारिश और बुखार चढ़ता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल फयाज बिन हमीद अल रुवैली ने मुश्तरका तौर पर ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कंपनी के इजलास की सदारत की। मुस्तल्ला अफवाज के दरमियान जारी ताउन का जायजा, बाहमी तबादला प्रोग्राम्स, तरबियती इकदाम और दिफा से मुतालिक दीगर सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज की गई। सऊदी फौज के हेड क्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
गाजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए फलस्तीनी मदाहमती तंजीम हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई के छठे मरहले में हमास ने 3 यरगमालियों को खान यूनस के इलाके में रेड क्रॉस के हवाले किया। रेड क्रॉस के एहलकार ने यरगमालियों की रिहाई की दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए। रिहा होने वालों में अमरीकी नैयाद इसराइली सैजिद एक्ल चीन, अलेक्जेंडर ट्रोफानोव और यायर हौरॉन शामिल। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात में वोट कास्ट करने पहुंची। क्लब में 3006 वोट कास्ट हुए। अहमद रियाज शेख MNA, रजा अहमद मानिका MPA, फारूक अहमद मानिका, दाऊद अहमद, डॉक्टर सदाकत अली खान, डॉक्टर जाहिद परवेज ने वोट कास्ट किया। MNA शर्मिला फारूक और हशाम रियाज शेख कराची से खसूसी तौर पर अपना वोट कास्ट करने आए। और आम फहम अशार मिर्ज़ा गालिब की खास पहचान। उर्दू शायरी की तारीख गालिब का जिक्र किए बगैर नामुकम्मल। बड़े सगीर के अजीम शायर असदुल्ला खान गालिब की 156वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क भर में मिर्ज़ा गालिब की अदबी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खान बेग था। दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। बचपन में ही वालिदैन का साया सर से उठ गया। बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने की।